कहानी का नाम है वृद्धावस्था। पापा जी, मम्मी जी, ये क्या तरीका है? आप दोनों हर समय मेरे कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? इस घर में कोई प्राइवेसी ही नहीं है। जिसे देखो जब देखो मुंह उठाए चला आता है। आपके कमरे का एसी खराब है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं जब मैं ना हूं तब आप मेरे कमरे में बैठेंगे। मैं आज ही केतन से बात करती हूँ, हमें कहीं अलग कमरे का इंतजाम करना होगा। आयुषी जैसे ही किटी पार्टी से घर लौटी और देखा कि उसके सास ससुर दोनों आराम से एसी चलाकर बैठे रामायण देख रहे हैं, ये देखते ही उसका पारा गर्म हो गया और उसने उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। बहू के मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर विनोद जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला जी अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन पति विनोद जी का अपमान असह्य था, इसलिए बोल दी। बोलते समय सोच लिया करो, तुम्हें अपने ससुर जी से ऐसे शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए। वो तो आज इनसे घर में बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए यहाँ आ गए। तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। उनका सम्मान घर बाहर सभी लोग आज तक करते हैं। डॉक्टर रह चुके हैं ये, और इनके घर की बहू ही इनसे ऐसे अपमानजनक शब्दों में बात कर रही है। उन्होंने इतना कमाया है कि जीवन भर में कितने एसी लगवा ले, लेकिन तीनों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी सुख सुविधा कभी नहीं देख सकते। ये आज अपने कमरे में पड़ा अकड़ रही है। तुम्हारे ससुर जी ने पाई पाई जोड़कर ही ये बनाया है। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एसी में बैठकर रामायण देखने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में लगवा लीजिए। ये तो मेरे पति की कमाई का है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है। आयुषी अकड़ते हुए बोली। आयुषी बेटा, ये घर तुम्हारे पति से पहले मेरे पति का है, और जिस पति की कमाई पर तुम इतना ज्यादा इतरा रही हो तुम शायद भूल गई हो, वो मेरा बेटा पहले है। वो तो हम लोग उसे तुम्हारी हरकतों से अवगत नहीं कराते, वरना वो कभी अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कहकर दोनों वृद्ध पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। उर्मिला जी के दो बेटे केतन और कुश और एक बेटी काव्या थी। केतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी शादी हो चुकी है। उनका एक बेटा सृजल भी है। केतन का परिवार अपने माता पिता के साथ उनके बनाए घर में ही रहता है। बेटी काव्या भी ससुराल चली गई है और वो वहाँ सुखी भी है। माता पिता के पास भी बराबर आती जाती रहती है। सबसे छोटा बेटा कुश बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है। विनोद जी अपने शहर के होम्योपैथी जाने वाले डॉक्टर हैं। उनकी मेडिकल सुपरवाइजर की सरकारी नौकरी भी है। अपना क्लिनिक भी खोल रखा है, जहां वो अस्पताल में आने के बाद बैठते हैं। शहर में अच्छी खासी हैसियत बनाई है। तीनों बच्चों की जिंदगी संवारने में दोनों पति पत्नी ने अपनी इच्छाओं को भूलकर दिन रात एक कर दिया। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो घर पर ही आराम कर रहे हैं। विनोद जी हमेशा अपनी पत्नी से कहते, देखना, आज हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, कल बुढ़ापे में यही हमारे लिए करेंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बुढ़ापा बहुत बढ़िया गुजरेगा। उर्मिला जी भी हंसकर कहती, ये तो आने वाला समय बताएगा। बड़ा बेटा केतन भी अपने पिता के सम्मान में बहुत ज्यादा ईमानदार और भावुक था। अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। अब कमाने लगा था तो उसकी यही कोशिश रहती थी कि माता पिता को किसी बात की कोई कमी न रहे। लेकिन उसकी पत्नी आयुषी अपने सास ससुर दोनों से खटकी रहती थी। आए दिन उनका अपमान करती रहती थी। वो दोनों भी घर की सुख शांति के लिए बेटे से कुछ नहीं कहते। आयुषी बोलते समय ये भूल जाती कि उसकी ये सब हरकत उसका बेटा सृजल देख रहा है। वो अपने दादी बाबा के साथ इस तरीके से प्यार से रहता कि जब वो अपनी माँ को ये सारी हरकत करते देखता तो उसे ये चीजें बिल्कुल पसंद ना आती। लेकिन बच्चा है तो कुछ कह नहीं पाता। एक दिन उसने अपने पिता केतन से रात में पूछा, पापा, आप अपनी मम्मी पापा से प्यार नहीं करते? केतन ने जवाब दिया, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने माता पिता से ही करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान से पहले आते हैं। उन्होंने खुद कष्ट सहकर हम भाई बहनों को सारी सुख सुविधा देकर इस काबिल बनाया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? केतन ने सृजल से प्रश्न पूछा। अगर आप अपने मम्मी पापा से इतना प्यार करते हो तो मम्मा को डांटते क्यों नहीं हो कि वो उनसे ऐसे बात ना करे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो दादी से ऐसे बात करती हैं। अच्छा, क्या किया मम्मी ने, बताओ मुझे। सृजल ने उस दिन वाली बात अपने पिता को पूरी सुना दी। केतन सृजल के मुंह से ये सब सुनकर दंग रह गया।
कि वो तो समझता था कि उसकी पत्नी उसके माता पिता की इज्जत करती है, उनकी देखभाल करती है, लेकिन वो तो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उसने तुरंत आयुषी को आवाज लगाई और पूछा, सृजल क्या कह रही है? उस दिन तुमने मम्मी पापा को अपमानित करके कमरे से बाहर निकाल दिया, वो भी एक एसी के पीछे। आयुषी बड़ी ठिठाई से बोली, उन लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। वो मेरे कमरे में क्यों बैठे आकर? और मैंने सिर्फ अपनी बात कही है। फिर रुककर बोली, ओ तो माता पिता ने बेटे से बहू की चुगली कर दी। जबान संभाल कर बात करो आयुषी, वो मेरे जन्मदाता हैं और ये घर उनका है। हम लोग उनके साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं रह रहे। बेझिझक होकर ये सारी फालतू बातें करना बंद करो। तुम उन्हें रोकने टोकने वाली कोई नहीं और ना ही मैं। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है उनसे तो कहीं और जाके रहने लगो, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूंगा। ऐसी अवस्था में उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, सृजल तुम्हारी हर बात नोट कर रहा है। कल को कहीं ऐसा हो कि वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ करे तो आज तुम बूढ़े माता पिता की इस हरकत पर शर्मिंदा हुई बैठी रहोगी। इंसान को उसके बुरे कर्म सूद समेत वापस मिलते हैं। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम मेरे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करो और उनके साथ इस तरीके का सलूक करो। तुम मेरी तरह ही मेरे माता पिता का ख्याल रखने के लिए हो। इस वैवाहिक साझेदारी को बखूबी निभाने के लिए तुम यहाँ हो, बल्कि ये सेवा जात करने से बेकार तुम ये उल्टी सीधी चीजें कर रही हो। केतन, ये ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा ही है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे माता पिता अपने माता पिता नहीं लगते? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें इस अवस्था के अंदर ऐसा छोड़ना और ऐसा उन्हें कहना, उन्हीं के घर में ही उन्हें कमरे से बाहर निकाल देना, क्या ये सब सही है? सृजल आंखें नीचे करके बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। सृजल बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मम्मा को माफ कर दो। केतन जब तक कुछ बोलता तब तक उसके माता पिता आ गए थे। वह बोले, केतन सुबह का भूला अगर शाम को भूला घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आयुषी माफी मांग रही है तो उसे माफ कर दो। हम लोग तो बस तुम्हारा सुखी संसार देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। केतन और आयुषी उनके चरणों में झुक गए और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। जिस माता पिता का केतन जैसा बेटा और सृजल जैसा पोता होगा तो उनके साथ उनके घर में कभी ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। आज सृजल अपने दादू के पास सृजल होते हुए गया और दादू और दादी को गले से लगाकर उनसे चिपक गया और दोनों उसे बड़े प्यार से दुआरने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी वृद्धावस्था? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।